मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का मुनाजरा तय हुआ है। जावेद अख्तर एक नगमा निगार है इंडिया का, दिल्ली में मुनाजरा हो रहा है और ऑन साइट हो रहा है, मतलब फिजिकल हो रहा है उनका। बेहतरीन तरीके से मुनाजरा करना भी जानते हैं। जो लोग उनको नहीं जानते वो इस तरह के मलफूजात कह रहे हैं, इस तरह की जो है ना क़यास आराइयाँ कर रहे हैं, और जो लोग जानते हैं उनको पता है। जिस तरह मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है। सबसे पहला मेरा पॉडकास्ट जो हुआ था वो मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब के साथ हुआ था। रद्द हाथ पे मैंने जो काम स्टार्ट किया है ओशली वो मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब के साथ स्टार्ट किया। तो मैं जानता हूँ वो किस कैलिबर के आदमी हैं और किस जो है ना वो चोटी का मकाम अल्लाह ताला ने उनको दिया है, इल्म में भी, और जो है उनकी दानाई बहुत ज़बरदस्त है। और ये उनके लिए मैं समझता हूँ एक तारीख़ी मौका है। हिंदुस्तान दीन कामिल है, गालिब है और कामिल था, कामिल है, कामिल रहेगा। गालिब था, गालिब है और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की सरज़मीन पर एक मर्तबा फिर से दीन गालिब आकर रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मुनाजरा होने जा रहा है और उस मुनाजरे के ऊपर बहुत सारे लोगों के ख़दशात हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती रबी इकबाल फ़ौज़ानी साहब। तो हम एक सफ़र पर हैं। मैं आपको एक दो शख्सियात और हैं उनका भी तारफ़ करवाऊंगा। ये शोर ज़रूर आ रहा है लेकिन बात सुनने के काबिल है। मैं सबसे पहले पूछूंगा रबी इकबाल फ़ौज़ानी साहब, उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें। फिर दो शख्सियात और हैं जिनसे हम आपको बताएंगे कि वो मुनाज़र आज के दौर के अंदर तारीख़ इस्लाम के अंदर क्या अहमियत रख रहा है। तो जी, रबी इकबाल फ़ौज़ानी साहब की तरफ लेके चलता हूँ। जी शेख। जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती अबू बकर कासमी साहब का। हम सफ़र में थे तो हमने एक वीडियो भी बनाई है। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का मुनाजरा तय हुआ है। जावेद अख्तर एक नगमा निगार है इंडिया का, दिल्ली में मुनाजरा हो रहा है और ऑन साइट हो रहा है, मतलब फ़िज़िकल हो रहा है उनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब ने इसके ऊपर एतमाद अपना ज़ाहिर किया है और एक जुमला भी कहा बड़ा खूबसूरत, कल इस्लाम यालू अला युला अलैहि, कि इस्लाम ही गालिब रहेगा हमेशा और कोई दूसरा इस्लाम के ऊपर गालिब नहीं आ सकता। तो उसमें बहुत सारे लोग इसके ऊपर ख़दशात का इजहार कर रहे हैं कि शमाइल नदवी साहब को मुनाजरा नहीं करना चाहिए। हालांकि वो वाकिफ़ नहीं है उनसे। शमाइल नदवी साहब इस मैदान के आदमी है और जिसके ऊपर मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब भी एतमाद कर रहे हो तो एतमाद करना चाहिए। तो हाँ, तो हमारे साथ हमारे मौजूद हैं हमारे भाई साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बसालत आदम भाई। तो इनसे हम भी पूछते हैं कि ये शमाइल नदवी साहब को अच्छी तरह जानते हैं। तो बसालत भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह। देखिए, मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब के हवाले से जो ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं रिसेंटली, और मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब ने भी इसके ऊपर बड़े अफसोस का इज़हार किया कि जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं लोगों की तरफ से कि शमाइल नदवी के ऊपर वो एतमाद ज़ाहिर नहीं कर रहे। मैं ये हल्फिया बात कह सकता हूँ, मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब इसके ऊपर मैं समझता हूँ मोहर लगा सकते हैं इस बात पे। मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब रद्द हाथ पर बेहतरीन काम करते हुए आ रहे थे, करते रहे हैं, और आइंदा यानी कि अभी जो डिबेट होने जा रही है उसके अंदर उनका एक बहुत अहम किरदार है। लेकिन कुछ लोग जो है ना आदम एतमादी के अंदर जो है वो नहीं आ पा रहे और ये कह रहे हैं कि मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब जो इसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वाजदी साहब, आप ख़ुद परफॉर्म करें। मैं ये बात हल्फिया कह रहा हूँ। मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब को अगर कोई शख्स नहीं जानता तो उसके ऊपर ये बात सूट करती है। मैंने रद्द हाथ पर उनके साथ काम किया है, 2-2.5 साल हमने काम किया है। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू भी करते हैं, इल्म भी रखते हैं, एक्सपीरियंस भी रखते हैं और बेहतरीन तरीके से मुनाजरा करना भी जानते हैं। जो लोग उनको नहीं जानते वो इस तरह के मलफूजात कह रहे हैं, इस तरह की जो है ना क़यास आराइयाँ कर रहे हैं, और जो लोग जानते हैं उनको पता है। जिस तरह मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है। सबसे पहला मेरा पॉडकास्ट जो हुआ था वो मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब के साथ हुआ था। रद्द हाथ पे मैंने जो काम स्टार्ट किया है ओशली वो मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब के साथ स्टार्ट किया। तो मैं जानता हूँ वो किस कैलिबर के आदमी हैं और किस जो है ना वो चोटी का मकाम अल्लाह ताला ने उनको दिया है, इल्म में भी, और जो है उनकी दानाई बहुत ज़बरदस्त है। और ये उनके लिए मैं समझता हूँ एक तारीख़ी मौका है हिंदुस्तानी सरज़मीन पर कि इस तरह का एक ओपन डिबेट दिल्ली के अंदर फेस टू फेस लाइव सेशन ही होने वाला है, जिसके अंदर रद्द हाथ के ऊपर रद्द खुदा के टॉपिक पे जो है वो बात होगी। तो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब के ज़रिए, मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब के ज़रिए अल्लाह ताला जो है वो मज़ीद हिंदुस्तानी सरज़मीन पे इस्लाम को जो है वो तक़वियत बख्शेगा। नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ एक और मुनाज़िर इस्लाम जिन्होंने राफ़ज़ियत के ऊपर अपना नाम जमाया, काम किया और बहुत सारे बड़े बड़े मुनाजरे में उन्होंने शिरकत की। तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्या मुनाजरे के अंदर हमें हमारी ऑडियंस को उनका साथ देते हुए क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले उनको लेके आऊँगा। हमारे साथ है खलीलुर्रहमान हैदरी साहब। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम खलीलुर्रहमान हैदरी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप फरमाएंगे कि ये जो रद्द हाथ के ऊपर जो मुनाजरा होने जा रहा है, लाइव टू लाइव होने जा रहा है, तो हमारे
मुसलमानों के अंदर मायूसी बड़ी छाई हुई है। बहुत सारे लोग बैड कमेंट्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप इनको क्या कहेंगे कि बैड कमेंट्स करें या ये अल्लाह पर भरोसा रखें, नवाफिल अदा करें, क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुसलमानों से दरख्वास्त है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन रखते हुए इस्लाम के साथ रहें। हमेशा से इस्लाम गालिब रहेगा और हमेशा जब तक ये दुनिया बाकी है इस्लाम ही बाकी रहेगा और गालिब रहेगा। और इस्लाम के मुकाबले में आने वाला मज़ाहिब में से कोई मज़हब भी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को पसंद फरमाया। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया है। और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमगीर नबी हैं और क़यामत तक उनकी नबूवत और शरीयत चलेगी। इसलिए कोई मुसलमान कभी भी किसी वक्त भी मायूसी का शिकार ना हो, बल्कि इस्लाम वालों के साथ शाना बशाना खड़े हों। इंशाअल्लाह कामयाबी कामरानी इस्लाम वालों के साथ अल्लाह ताला की हमेशा रहेगी। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, तमाम अहबाब ने अपने अपने कमेंट्स दिए। मैं भी ये कमेंट्स करना चाहूँगा। एक बात समझ लीजिए आप कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दीन कामिल है, गालिब है और कामिल था, कामिल है, कामिल रहेगा। गालिब था, गालिब है और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की सरज़मीन पर एक मर्तबा फिर से दीन गालिब आकर रहेगा। तो देखते रहिए मौलाना पॉडकास्ट। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।